कि जो कृष्ण कृष्ण जप रहा है उस पर मुझे इतना क्रोध आता है कि मैं क्या बताऊं। क्यों महाराज? कि इसलिए कि वह पापी धर्म की क्रियाओं का निर्वहन नहीं कर रहा है, केवल कृष्ण कृष्ण जपने में लगा है। अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति बादीना ते साक्षात हरेर द्वेषिना इति वे निश्चला मति। न स्नान का, न संध्या का, न तर्पण का, न श्राद्ध का, न पिंड का, न क्रियाओं का बोध नहीं है तुमको, और तुम केवल कृष्ण कृष्ण जपते हो। भगवान बोले ऐसे कृष्ण जापियों के जप को सुन के मेरे सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए धर्म की क्रियाएं बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। उनके बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। तुम कोटि उपाय करो और चित्त की शुद्धि के बिना अंतःकरण और मन पवित्र होकर भगवान में लग ही नहीं सकता है। महाराज नाम जपते मुझे 20 वर्ष हो गया और 25,000 नित्य जप रहा हूं, लेकिन बिल्कुल जहां के तहां हूं। सोता हूं तो रात में भूत दिखते, कोई छाती पर चढ़ जाता है। ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं उनका अर्थ यह है कि आपका वो नाम जब भी व्यर्थ जा रहा है। लिखा है ना शास्त्रों में कि नाम जपने वालों के नाम जप की सिद्धि नहीं होती। श्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने, ये तुम धर्म की क्रियाओं को नहीं करोगे तो कुछ भी करते जाओ उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए जिन भगवान का बनाया हुआ ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा, ये धर्म तो भगवान ने बनवाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में ये बात कही उन्होंने कि भगवान श्री राम के स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यते। राम जी के अवतार का केवल प्रयोजन है कि व्यक्ति को अपना अपना धर्म समझा दें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्री का अपना धर्म क्या है, उसको समझे हुए। भगवान श्री कृष्ण के सारे संस्कार माता पिता ने करवाए, यज्ञोपवीत करके। काश्याम शांदीपनिम नाम ह्यवंती पुरवासिनाम यथोपसाद्यतौ दांतो गुरु वृत्ति मनिंदितम। उज्जैन नगरी में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने विद्याध्ययन करने के लिए भेज दिया और भगवान विद्याध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उनके विद्याध्ययन में 64 दिन में पूरी विद्या पढ़ ली भगवान ने। जब चलने लगे, गुरुजी कुछ दक्षिणा लीजिए। क्या दक्षिणा दें आप? बेटा तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर सब कुछ मिल गया, क्या रह गया अब? एक ऋषि को जल और फल पर्याप्त है, दक्षिणा में क्या चाहिए? बेटा संसार के शिष्य गुरु पाकर धन्य होते हैं, मैं शिष्य पाकर धन्य हो गया। तुम मेरे चरणों में नमन करते हो, इससे बड़ी क्या उपलब्धि मेरे जीवन में होगी? नहीं गुरुजी, फिर भी हमारे मन में संतोष नहीं। अच्छा तो मैं पत्नी से परामर्श करूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा आप जानते हो हमारा एकमात्र बेटा प्रभास क्षेत्र में समुद्र में स्नान करते समय मर गया, यदि ये परमात्मा है तो वो मरा हुआ बेटा बुलाओ। सांदीपनि का ऐसा न कहो, मरा हुआ कोई लौटता है? भगवान धर्म संकट में पड़ जाएंगे, ये सृष्टि का नियम बिगाड़ रही हो तुम। पत्नी ने कहा मैं तो मांगूंगी तो बेटा ही मांगूंगी। सच्चे सरल सुहृद गुरु ने कहा बेटा तुम जानते हो स्त्री की ममता पुत्र पर होती है, मां की ममता पुत्र पर होती है, तो मरा हुआ बेटा मांग रही, ऐसा कहीं हुआ है? हाँ। कृष्ण भगवान बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से ये भी हो जाएगा। समुद्र में गए, इसके बाद यमपुरी में गए, वो पुत्र ला करके दिया, अभिभूत हो गए माता पिता, मरा हुआ पुत्र पाकर के हृदय से लगाया। गच्छितम स्वग्रम वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी, जाओ बेटा जाओ, स्वग्रहम वीरो दोनों जाओ, ऐसी कीर्ति पाओगे, ऐसी कीर्ति पाओगे। छन्दांस्यात्यामानि भवन्तु परत्रवै, जो विद्या मैंने पढ़ाई वो सफल होगी, सफल होगी, जाओ। जब गुरु आशीर्वाद देता है तब मंत्र सफल होता है, तब विद्या सफल होती है, तब सफल होता है। गुरु का द्रोह करने वाले को सफलता नहीं मिलती। कृष्ण बलराम घर में आए, भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियां बहुत रो रही हैं। संदेश देने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा, आप बड़े ज्ञानी हो। रोते हुए उद्धव जी लौट करके आए, गोपियों का प्रेम देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब जरासंध को पता लगा कि मेरी दोनों बेटियां विधवा हो गईं और कंस को कृष्ण ने मार डाला, उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर।
भगवान कृष्ण ने इनका संहार किया। उसने 23 अक्षौणी लेकर सेना लेकर 18 बार आक्रमण किया। 18वीं बार में जरासंध कहकर आया था, अब की बार मेरी पराजय हो गई तो मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण सभी की हत्या कर दूंगा। जी कौन बात है कि आप हार जाएं तो ब्राह्मण मारे जाएं? देखिए राक्षस का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मणों ने भोजन छोड़ दिया, हाथ जोड़कर बैठे, नमो ब्रह्मण्य देवायो गो ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे नारायण, हम ब्राह्मणों को आपके अलावा कौन का बल है? आप ही तो हमारी शक्ति है, अब क्या होगा? कालयवन को लेके आया था मित्र के लिए। राजा मुचकुंद सो रहे थे वहां पर्वत की गुफा में, वहां ले जाकर के भगवान छिप गए और पीताम्बर अपना राजा के ऊपर डांट दिया। उनको वरदान था कि यदि कोई जगह देगा दृष्टि पड़ेगी जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को इसने पाद का प्रहार किया, उनकी दृष्टि डलते कालयवन जलकर भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने आकर राजा मुचकुंद को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान लौट कर आए, लेकिन प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगवा दी और भगवान कृष्ण बलराम कूद करके वहां निकल गए। ये विजय का डंका बजाता आया, कृष्ण बलराम मर गए। भगवान ने इसी युद्ध के चलते द्वारिकापुरी बसाई, सारे मथुरा वासियों को वहीं ले गए। वसुदेव देवकी को बड़ी कठिनाई में ले जा पाए, उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं जाएंगे। हमने तो ऐसा सुना है जहां जन्म होता है वहां देवताओं को पितरों की पूजा बड़ा फल देती है। जन्म स्थान पर देवताओं का तर्पण पिंड और जन्म स्थान पर देवताओं की आराधना करने से महान पुण्य प्राप्त होता है। जन्मभूमि का बड़ा महत्व है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब जन्मभूमि किसी की है ही नहीं, न मरण भूमि बची न जन्मभूमि बची। जन्मभूमि भी अस्पताल और मरण भूमि भी अस्पताल। चक्कर आया, अब वो 90 साल का है, चक्कर आया तो उसे गीता सुनाओ, तुलसी दल गंगा जल उसके मुंह में डालो, लिपाई करके कुछ तिल डलवाओ, तो उसे वहां ले जा रहे हो नरक में। हमने वो बड़े प्रेमी सेठ थे हमारे गुजरात में, उनसे कहा कि मृत्यु के समय जब देख रहे हो 92 वर्ष का हो गया तो और कितना जीवित रखोगे, क्यों ले गए थे मरवाने वहां अस्पताल में? बोले महाराज जी आप नहीं जानते, आप तो महात्मा हैं। यदि घर में यहां मर जाते हैं तो नाक कटती है, इतना धन था इसके बाद भी घर में मरा, वहां नहीं ले गए डॉक्टर के पास। हो सकता है बच जाता, तो हो सकता है ये कब तक बचेगा? न हाथ उठ रहा, न पांव उठ रहा, न बोल पा रहा, न देख पा रहा। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तैयारी करवाओ, उसको गंगा जी ले जाओ, वृंदावन में ले जाओ, नर्मदा जी में ले जाओ, पवित्र स्थानों में ले जाओ, उसकी मृत्यु की प्राण परित्याग की व्यवस्था बनाओ। ये दायित्व संतान का है, ये मोह छोड़ दो। और तुम अपनी लोकलाज बचाने के लिए वहां ले जाते हो, इसलिए थोड़ी ले जाते हो कि जीवित हो जाएं। मन में तो प्रार्थना करते हो कब हो तो जगह खाली होवे, मन तो ये कहता है। कौन इनकी सुने कि पानी लाओ, कि लघु शंका जाना है, कि ये करना है। इतना स्वार्थी है संसार। लिखा है भागवतकार ने लिखा है, नाद्रियंते यथा पूर्वम की नासाय गोचरम। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जिन लगे निज परलोक बिगाड़ो ते लजात होत ठाड़े ठाए। जिनकी रीतों ने अपना लोक परलोक बिगाड़ लिया, वे अब तुम्हारे पास खड़े होने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। मलमूत्र की गंध आती, मैं नहीं जाता, कौन सेवा करेगा इनकी? तो ले जाओ, तो डाल दो, वहां पैसा लगेगा तो लगेगा, ये मलमूत्र की सफाई तो होती रहेगी। मृत्यु के समय शूद्रों का, शपचों का हाथ वहां ले जाकर लगवाना, ये नितांत असंगत है। इसलिए जन्मभूमि का, मरण भूमि का बड़ा महत्व था। कहां मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई, भीष्म पितामह कह रहे हैं। महाराज आपका बड़ा धन्य भाग्य है, आपके मरते समय इतने बड़े बड़े महात्मा सब खड़े, भगवान कृष्ण खड़े, फिर भी भीष्म जी ने कहा नहीं, मेरी मृत्यु तो बहुत ठीक नहीं है। कौन की मृत्यु ठीक है? बोले शुक्ल पक्षे दिवा भूमौ। शुक्ल पक्ष होवे, दिन होवे, धरती पर नीचे सो रहा होवे। शुक्ल पक्षे दिवा भूमौ गंगायाम चोत्तरायणी। गंगा जी का तट होवे और उत्तरायण सूर्य और होवे। धन्यास्तात मरिष्यन्ति। वे मरने वाले धन्य हैं जो हृदय थे जनार्दने।
जो भगवान नारायण का चिंतन करते, स्मरण करते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जीवन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु बड़ी महत्वपूर्ण है। और भागवत की कथा मृत्यु को सुधारने संभालने की कथा है। सारा जीवन मृत्यु की तैयारी के लिए प्राप्त हुआ है। भोजन और धन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, पर ध्यान रखना कि जीवन धन कमाने के लिए नहीं है, जीवन तो परम धन पाने के लिए, परम धन। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में से नंद महाराज वसुदेव देवकी को भी ले गए, वहीं सभी का निवास करवाया और वहां राजा उन्होंने उग्रसेन को बनाया। वे राजा नहीं बने, वे तो अपने आप राजा हैं। आज भी संसार कहता है द्वारिकाधीश भगवान की। अरे कोई करने से होता है, कर्तृत्व बनाता है राजा, तो बिठाल देने से क्या होता है। हनुमान जी आज तक राजा नहीं बने, लेकिन अपन लोग स्तुति करते बानराणामधीशम। आप राजा हैं, बानरों के राजा हैं। कहां राजा हैं वो, लेकिन वो अपने कर्तृत्व से स्वमेव मृगेंद्रता, अपने कर्मों से महान बने हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका रहते हुए रुक्मिणी जी का संदेश ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ संबंध निश्चित हो गया है, शिशुपाल की बारात भी आ गई है। वहां जरासंध, दंतवक्र, आपके जितने विरोधी राजा हैं सभी इकट्ठे हैं, लेकिन रुक्मिणी ने भोजन छोड़ दिया, स्नान छोड़ दिया। उसका कहना है कि यदि कृष्ण आते हैं तो उनके हाथ में अपना हाथ जाएगा, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने कहा 3 दिन से मैंने भी भोजन नहीं किया, मैं नींद नहीं आई है। वहां रुक्मिणी रो रही, यहां मेरा चित्त विकृत हो रहा है। ये अंश ध्यान से सुनना। माता पिता का पुत्र कहीं कुछ उसके ऊपर संकट आ जाए तो माता पिता को अनमनापन लगने लगता है। हाथ पता नहीं कैसा लग रहा है, क्योंकि बेटा वहां बीमार पड़ा है, इनको पता नहीं है, लेकिन मन ने तो बता दिया, कुछ ना कुछ तो हो ही गया। क्यों? क्योंकि वो पुत्र पिता का ही अंश है। इसलिए पिता के संकट में पड़ने पर पुत्र अनमना हो जाता है, और पुत्र के अनमने होने पर पिता अनमना हो जाता है। ऐसे ही वो जगत पिता का अंश ये सारा संसार है, और जब ये पुत्र बनकर के उनके लिए रोता है तो वो अनमने नहीं हो जाएंगे। वो भक्त जब रोता है तो भगवान का मन बिगड़ जाता है। रथ में लेकर ब्राह्मण को भगवान कुंडनपुर में प्रवेश करके आए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि शिशुपाल के न चाहते हुए भी राजा भीष्मक ने उनका अच्छा सम्मान किया, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी कराई। रुक्मिणी को संदेश दिया जाकर ब्राह्मण ने, रुक्मिणी रो रही थी, हा दुर्भगाया न मे धाता न अनुकूलो महेश्वरा, भगवान अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जैसे ही इतना ब्राह्मण को देखा, गदगद हो गई, उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने क्या कहा? कहा नहीं, भगवान आ ही गए हैं, और दुर्गा पूजन के समय पर भगवान तुम्हारा वर्ण करेंगे। रुक्मिणी ने स्नान किया, वस्त्र धारण किए। जब देवी का पूजन करने गई, पूजन करके लौटी, भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां सिंह की तरह चल करके आए। एक हाथ रुक्मिणी के कमर के नीचे लगाया, एक गर्दन के पीछे लगाया, उठाकर रथ में रखा। भगवान ने रथ हाँक दिया। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, जितने विरोधी क्रोधी राजा थे सभी भगवान के पीछे पीछे दौड़े, लेकिन बलराम जी भी यादवी सेना लेकर के पीछे से आ गए थे। बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, आहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यु रुक्मिणी, यदि रुक्मिणी को बिना लिए और कृष्ण को बिना मारे आया तो मैं आऊंगा ही नहीं, मुंह नहीं बताऊंगा, राजधानी में पैर नहीं रखूंगा। बार बार भगवान को दुखी कर रहा। भगवान ने तलवार निकाली मारने के लिए, तो रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय व्योहला, डर के चरण पकड़ लिए। भ्रातरम में महाभोज, हे नारायण ये मेरा भैया है, मार मत देना। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को छोड़ा। रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिका में गए। ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया भगवान ने। राक्षस विधि का विवाह नहीं है ये, राक्षस हरण करके ले जाके विवाह करता है। भगवान ने हरण नहीं किया, भगवान ने वर्ण किया है। रुक्मिणी के संदेश पर अपनी रुचि से नहीं आए भगवान। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कर चुके, रुक्मिणी लौट करके गया। इसने भोजकट नाम का नगर बसाया। अब तो जितने प्रतिद्वंदी राजा थे और भगवान के घोर विरोधी हो गए। एक यदुवंशी को मणि मिल गई थी,
तो गले में डाल के आया, वो सूर्य नारायण की मणि थी। भगवान ने कहा कि राजा के यहाँ रख दो, व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं माना, उसका भाई गले में डालकर चला गया, उसको सिंह ने मार दिया, घुड़सवार को, घोड़े को, दोनों को। मणि नहीं मिली तो इसने भगवान का नाम लगा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली। कृष्ण कृष्ण करने करने जपन जना। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मैं मणि का पता लगाऊंगा। लेकर के गए, वो सिंह को मरा देखा। जामवंत जी की गुफा के अंदर भगवान गए, साथी लोग तो लौट आए। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण जब लौटे तो रुक्मिणी साथ में लेकर आए। रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया ना, दे दिया, ले जाओ इसको अपनी पत्नी बनाओ आप। अब रुक्मिणी जी का शरीर तो बड़ा सुंदर था, गौर वर्ण, बड़ी सुकोमल सुंदर, लेकिन ये इतना वो रीछ की तरह, जामवंत जी की तरह काला काला, बड़ा भयंकर। रास्ते में चलते भगवान ने कहा, रुक्मिणी जाम्बवती एक बड़ी समस्या है। का क्या? का रुक्मिणी हमारी एक पटरानी पहले से भी है हमारे पास, बड़ी सुंदरी है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये मुंह तो तुम्हारा काला काला और भालू की तरह है। जाम्बवती को अच्छा न लगा कि आप ऐसी बात कहकर के मुझे निराश कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं लज्जित नहीं कर रहा, इसका उपाय बता रहा हूं। जब देवकी माता तुम्हारा मुंह देखने के लिए दौड़े तो तुम घूंघट ना खोलना, ये कहना कि मां पहले हमको मुंह दिखाई दो तब घूंघट खोलेंगे। क्या मांगूंगी? भगवान ने कान में कह दिया कि ये मुंह दिखाई मांगोगी तो तुम्हारा मुख रुक्मिणी से भी सुंदर हो जाएगा। अब जितना लंबा घूंघट डाल के जाम्बवती पहुंची और जय जयकार होने लगा। मणि भी आ गई, कृष्ण भी सकुशल आ गए और बहू भी एक और आ गई। सास रानी दौड़ी, देवकी बहू रानी, बहू ने घूंघट पकड़ लिया। माता जी तब घूंघट खोलूंगी जब पहले एक एकादशी व्रत करने का फल मुझे दे दो तब। देवकी बोली, बेटी 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का पुण्य दे रही हूं। जो घूंघट खोला, इतना सुंदर मुख, इतना सुंदर मुख। एकादशी के व्रत का पुण्य। कभी एक स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतरी तो कोई ऐसी वस्तु छू गई कि उसकी उड़ना बंद हो गया। राजा के यहां पर ले जाई गई। राजा ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, मैं यहां सुगंधित वस्तुओं के लिए आपके बगीचे में उतरी थी, पर वहां पर एक वृक्ष ऐसा था उसे छूने से मेरी गति रुक गई। राजा ने कहा कि फिर क्या होगा? कहा कोई एकादशी के व्रत का पुण्य दे दे तो मैं उड़ जाऊंगी। राजा जानते ही नहीं थे एकादशी क्या होती। आज भी ऐसे कितने लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि ये होता क्या है। एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि क्या होती हैं ये। वो पढ़ने लिखने वाला जो 25-30 वर्ष का आया है, जो 50 लाख एक महीने में कमा रहा है, लेकिन पूरा पशु है, पशु। कोई पता नहीं क्या खाऊं, कब खाऊं, कहां खाऊं, कैसे रहूं, कैसे सोऊं, कैसे क्या करूं। जिसे ये ज्ञान नहीं है वो 50 करोड़ भी एक दिन में कमावे तो भी पशु से भी गया हुआ है। तेरे को ये ज्ञान नहीं है कि आज एकादशी है और तू क्या कर रहा है, आज शिवरात्रि है कि नवरात्रि है, कोई बोध नहीं उसे। राजा ने डिमडिम घोष करवाया कि भाई किसी ने एकादशी के दिन भोजन न किया हो तो बताओ, उसका पुण्य चाहिए। एक जगह सास बहू का थोड़ा विवाद हो गया था तो बहू ने क्रोध में दिन रात भोजन नहीं किया था। ससुर पहुंचा, ससुर ने कहा राजा जी ऐसे एकादशी व्रत तो नहीं, लेकिन सास बहू की लड़ाई में बहू ने कुछ खाया नहीं था। हाँ हाँ, अप्सरा बोली वो भी व्रत है, ले आओ। संकल्प किया, अप्सरा उड़ गई, तुरंत उड़ गई। वो ऊर्ध्वलोकों में जाने के लिए व्रत एक साधन है। व्रतों की मीमांसा साधारण समझना। तपो नानशनात् परम, वेद भगवान कहते अतप्त तनोर्ददाम। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का व्रत के जाम्बवती को सुंदरी बनाया। वो यमुना जी बैठी बैठी तपस्या कर रही थी, सूर्य की पुत्री कालिंदी, भगवान ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण संस्कार किया। सत्राजित की बेटी सत्यभामा, जब सत्राजित की हत्या हो गई इसके पहले ही उन्होंने सत्यभामा को भगवान को अर्पण कर दिया था। कौशल देश के राजा नगनजित की नागंजिती नाम की बेटी, भगवान ने बड़े बड़े वृषभों को अपने नियंत्रण में करके उनको भी विवाह किया। श्रुतकीर्ति नाम की बेटी जिसको भद्रा कहते थे, उससे भी भगवान ने विवाह किया। मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान की 8 पटरानियां हुई। 16,100 कन्याएं भौमासुर के यहां बंद थीं,
वो कन्याओं का हरण करके ले जाता था, इनको पत्नी बनाऊंगा। पर नारद जी ने कह दिया था कि मैं भावर पड़वाऊं तब विवाह करना। अब वो इकट्ठी कर रहा था। नारद जी समझ गए भगवान कहां कहां जावेंगे, ये सब इकट्ठी हो जावे, वे सब लक्ष्मी की अंशभूता थी। वो भगवान ने जाकर मुर नाम का राक्षस का वध किया, नरकासुर का वध किया, उसके बेटा को वहां का राज्य दिया और कहा कि तुम्हारे पिता ने ये अनुचित कर्म किया था, इन कन्याओं का बलात् हरण किया है, पूछो वो क्या चाहती हैं। उन्होंने उनको स्नान कराए, दिव्य वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और उस बेटे ने प्रणाम करके उन्होंने कहा मैं भगवान को पति बनाना चाहती हैं हम लोग। भगवान की 16,108 रानियां हो गई। एक एक रानी में 10-10 पुत्र हुए। 1,61,80,000 बेटा हुए भगवान के। 1,61,080 बेटा हुए भगवान के। 1,61,080। ऐसे भी बहुत कन्याएं हुई। सभी कन्याओं का, पुत्रों का पाणिग्रहण संस्कार आदि भगवान ने किया। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने कुछ ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भीष्म पितामह को गाली देने लगा। तो भगवान ने चक्षु दर्शन से इसकी मृत्यु की, दंतवक्र को मारा। जरासंध की मृत्यु होना थी, भगवान भीमसेन अर्जुन को लेकर के गए, भीमसेन से उनका युद्ध हुआ। भगवान ने बता दिया कि इसके मरने का उपाय है। उन्होंने तृण को फाड़ा तो एक पैर पर पैर रख करके इसका भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जिन जिन पापियों की मृत्यु के लिए